हेलो गाइस। सो गाइस देखिए, उसके बाद में आगे नेक्स्ट करते हैं वर्ताकार द्वारक द्वारा फ्रेनेल विवर्तन। देखो इसका मीनिंग ये है कि ये कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, और इस लाइट सोर्स के चारों ओर अपने लोहे का एक कवच रख दिया, ठीक है, और सिर्फ जो इतना पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को खुला छोड़ दिया। तो फिर ये जो पार्ट है, ये इतने पार्ट से लाइट जा सकती है और बाकी पार्ट से लाइट बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि लोहा है वो एक अपारदर्शी चीज़ है, तो इस कारण उससे लाइट है वो पास नहीं कर सकती। सही बात है। अब अगर ये इतने पार्ट से लाइट बाहर जाती है और अगर ये दूरी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच है, तो फिर इस किनारे से और इस किनारे से टकरा के प्रकाश का क्या होगा? विवर्तन होगा। और वो विवर्तन कौन सा होगा? फ्रेनेल विवर्तन। तो गाइस उसे ही हमें पढ़ना है। आप बात को समझे ना? ठीक है। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये एक लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के सामने ये इतना कोई द्वारक है, लाइट सोर्स का ये कोई तरंगाग्र है, ये कोई तरंगाग्र है, और ये तरंगाग्र इस हिस्से पे और इस हिस्से पे टकरा रहा है। मैं इसको अगर ज़्यादा सुंदर दिखाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लाइन के इधर और इधर इस एरिया में प्रकाश ब्लॉक्ड है, क्योंकि पहले भी इस एरिया में क्या था? गोला था, और ये प्रकाश है ये इधर जा सकता है इतने द्वारक से, ठीक है। कोई भी लेंस होता है उसका भी द्वारक क्या होता है? ये सीधी दूरी। तो एनीवे आगे देखते हैं। तो यहाँ से प्रकाश है वो ऐसे गया। अब देखिए, ये जो इतना अपर्चर है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। आई होप इतना आपको पल्ले पड़ा होगा। और इसके सामने मैं क्या रख देता हूँ? इसके सामने मैं एक स्क्रीन रख देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक स्क्रीन रख दी। अब जो स्क्रीन है उस पे ऐसे लाइट्स पड़ेगी, ये सेंटर में अक्षीय बिंदु मान लो P, ये बिंदु मान लो G, ये बिंदु मान लो F। जो GF पार्ट है उसमें तो प्रकाश पड़ेगा, G के ऊपर और F के नीचे का एरिया है उसमें अंधेरा होना चाहिए लिटरली, अगर विवर्तन ना हो तो। अगर विवर्तन ना हो, क्योंकि विवर्तन से तो किरणें फैलती है, ये किरण फैल के इधर यहाँ तक जा सकती है, ये किरण फैल के इधर यहाँ तक आ सकती है। अभी विवर्तन का नाम नहीं लिया है, अभी तो एक ऐसे द्वारक रखा है और उस द्वारक से प्रकाश है वो इतनी दूरी तक जा सकता है। ये एरिया है ये तो प्रकाश में रहेगा और बाकी का एरिया है उसमें अंधेरा रहेगा, क्योंकि विवर्तन अगर ना हो तो उस कंडीशन में प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में प्रकाश इतना चला जाएगा, इससे आगे फिर प्रकाश को टेढ़ा होना पड़ेगा। और यही तो हम स्टडी करेंगे कि पक्का जब प्रकाश को टेढ़ा होना पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में गाइस विवर्तन होगा। तो बात आई समझ में? कर लोगे ना इतना? ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, ये अगर ये द्वारक छोटा हुआ उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये द्वारक काफ़ी छोटा हुआ और विवर्तन हो गया तो जो GF है उसके बीच में भी उजाला ही उजाला नहीं रहेगा,
उसके सेंटर में तो बहुत ज़्यादा उजाला रहेगा, फिर घटते क्रम में उजाला अंधेरा, इधर भी घटते क्रम में उजाला अंधेरा, और ऐसे वलय बनेंगे, रिंग बनेंगे, और हम बोलेंगे हाँ भाई ये विवर्तन हुआ है। और G और F के ऊपर नीचे भी थोड़ी थोड़ी दूर में विवर्तन होगा, तो यहाँ भी थोड़े काले चमकीले धब्बे बनेंगे, और फिर आगे नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो फिर प्रकाश जो द्वारक है उससे प्रकाश है उसका तिरछापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर विवर्तन नहीं होता है तो उस केस में ये पूरा क्षेत्र एकदम बढ़िया तरीके से प्रकाशमान, और अगर विवर्तन होता है तो फिर इस इतने एरिया में फ्रिंजेस बनेगी। 2-4 फ्रिंजेस F के निकट यहाँ भी बनेगी, G के निकट यहाँ भी बनेगी, लेकिन उनको कन्वेंशंस में नहीं लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्राम तो समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बात आई समझ में। तो ये था डायग्राम, कर लोगे ना, कर लोगे भी, पक्का कर लोगे। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर थ्योरी है, वैसे मैंने समझा दी आपको थ्योरी, मैंने डायग्राम आपको बता दिया, दोनों कंडीशन बता दे, विवर्तन होता है तो कैसे होता है, नहीं होगा तो क्या होगा। और अब इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके अंदर भी थियोरी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इतना पार्ट तो गाइस मैंने आपको बता दिया, और आपको पल्ले भी पड़ा होगा। और ये जो द्वारक है, ये जो ऐसे ऐसे, मैं इस द्वारक की जो रेडियस है वो कितनी मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि ये जो द्वारक है उसकी त्रिज्या और वो कितनी है, R है। बात आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। अच्छा देखिए, सबसे पहली हेडिंग है, चाहे किसी से विवर्तन हो, चाहे द्वारक से विवर्तन हो, चाहे पतली डिस्क से विवर्तन हो, हर केस में सबसे पहले निकालेंगे बिंदु P पे प्रकाश की तीव्रता। ये पूरा चैप्टर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो निकालते हैं बिंदु P जो कि एक्सिस पर स्थित है पर प्रकाश की तीव्रता। अच्छा देखो, सुनो मेरी बात, चाहे बिंदु P हो, चाहे बिंदु Q हो, चाहे कौन सा ही बिंदु हो, अगर किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता निकालनी है तो ये जो आपका जो विवर्तन हुआ इस द्वारक के कारण, इस द्वारक को आप किस में बांट लो, जोन्स में बांट लो, और सारे अलग अलग 5-6 जोन बनेंगे। पहला जो हाफ जोन अर्धवर्ती कटिबंध, दूसरा हाफ जोन, तीसरा हाफ जोन। उन सभी हाफ जोन के कारण जो तीव्रता है प्रकाश की, जो आयाम है प्रकाश का, वो E01, E02, E03, E04 ऐसे हो गया। ठीक है, और टोटल बिंदु P पर सबके कारण आयाम हो जाएगा E। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ऐसे करते करते कहीं न कहीं आ जाता है प्लस -1 की पावर n e की E0n। ये नीचे वाला रिजल्ट विजिबल है? ठीक है, अब तक तो विजिबल है, इसके नीचे एक लाइन दिख दी फिर विजिबल नहीं होगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसके अंदर कंडीशन है, इसके अंदर केसेस है। जैसे पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि अगर ये जो द्वारक है इसका साइज ही इतना हो, इसका इतना ही साइज हो कि इसके अंदर सिर्फ पहला कटिबंधी बने। जो द्वारक है, देखो जैसे बताई थी ना, जो डिस्क थी, डिस्क के ऊपर जैसे डिस्क थी तो डिस्क के ऊपर पहला कटिबंध, दूसरा कटिबंध, तीसरा कटिबंध, चौथा कटिबंध ऐसे बन रहे थे, जोन्स बन रहे थे ऐसे। वहाँ हमने क्या किया था, जो जोन डिस्क पर बन रहा था उसको 0 कर दिया था, क्योंकि उतने प्रकाश के आगे तो क्या आ गई थी, डिस्क आ गई थी। यहाँ भी ये कर दें,
ये जो इतना पार्ट है इस पे मान लो एक ही कटिबंध बन रहा है E01, तो E01 को 0 कर दें? नहीं गाइस, वहाँ आगे डिस्क अड़ रही थी, यहाँ बाकी का अड़ रहा है, सिर्फ डिस्क जितना पार्ट ही खुला है। वहाँ और यहाँ की कंडीशन में फ़र्क है, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ ये जो पार्ट है इससे तो प्रकाश होके जा रहा था और इतने पार्ट में बिल्कुल आगे एक डिस्क रख दी थी प्रकाश को रोकने के लिए। यहाँ उल्टा किया है, यहाँ बाकी पार्ट तो क्लोज है, इधर और इधर प्रकाश जा ही नहीं सकता, इससे यहाँ टकरा देगा, यहाँ टकरा लेगा, बाकी क्लोज है। और सिर्फ इतने द्वारक को क्या छोड़ा गया है, खुला छोड़ा गया है। अगर इस पूरे द्वारक में पहला कटिबंध बन जाता है तो पहले कटिबंध से तो प्रकाश की फ्रिंजें बनेगी और बाकी जो कटिबंध होंगे वो यहाँ पर बनेंगे, बट यहाँ तो प्रकाश ही नहीं पहुँचेगा, विवर्तन ही नहीं होगा, तो यहाँ उल्टा होगा। यहाँ E01 तो नॉट 0 होगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और उस कंडीशन में E है वो किसके बराबर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ E01 के। पल्ले पड़ा कुछ? आई होप पल्ले पड़ा होगा, ना पड़े तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, आप इसको रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली आपके पल्ले पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूं, उतने को इरेज कर दूं जितना काम में नहीं आ रहा। आगे देखें, आगे देखते हैं। केस सेकंड, अगर यहाँ 2 कटिबंध बन जाए, अगर इस इतने एरिया में 2 कटिबंध बने तो फिर पहले 2 कटिबंध तो रहेंगे और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। और उस कंडीशन में E आएगा E01 माइनस E0। तीसरा केस, चौथा केस, बनाओ उतने ही केस, ठीक है। 2-3 समझा दिए, पल्ले पड़ा होगा। क्लियर है, क्लियर है भी, ठीक है। चलो और चीज़ बताऊं थोड़ी और। एक चीज़ सुनो, सबसे पहले तो ये देखो कि ये P बिंदु है, ये P बिंदु है, इस पे अंधेरा बनेगा या उजाला बनेगा, कायदे की बात तो ये है भी, इसका कुछ कह नहीं सकते, सीधी सी बात है। इस पे अंधेरा भी बन सकता है, इस पे उजाला भी बन सकता है। अगर इस पे पहले, तीसरे, 5वें कटिबंध ढंग से मिलते हैं तो इस पे उजाला बनेगा, और अगर इस पे दूसरे, चौथे, छठे कटिबंध बनते हैं तो इस पे अंधेरा बनेगा। अगर इस पे प्लस वाले सारे कटिबंध मिलते हैं इस बिंदु पर, तो उस कंडीशन में तीव्रता प्लस में अधिकतम होगी और खूब उजाला होगा इस बिंदु पे। अगर यहाँ पर अंधेरे वाले सभी कटिबंध मिलते हैं माइनस की तीव्रता वाले, तो उस कंडीशन में तीव्रता आयाम न्यूनतम होगा, तीव्रता न्यूनतम होगी, और उस केस में अंधेरे वाले बिंदु है वो इस पे बनेंगे। तो ये है, ठीक है। अच्छा, क्या इस चीज़ का कुछ यूज़ किया जा सकता है? क्या अगर कल को चाहें कि P बिंदु पर उजाला बना ले तो क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं गाइस। कैसे बना सकते हैं? देखिए, ये सारे टॉपिक जो चल रहे हैं, जितने भी टॉपिक करवाए, जैसे अभी ये जो पूरा चैप्टर करवाया आपको, उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हुए, जैसे मैं नाम बोलता हूँ, पहले विवर्तन का बेसिक बताया, फ्रेनेल फ्रॉनहोफर विवर्तन बताया, तो 2 वीडियो आई थी। उसके बाद में फ्रेनेल के अर्ध आवर्ती कटिबंध वगैरह बताए थे, ठीक है, तो उसके अंदर 2 वीडियो आई थी। उसके बाद में फिर एक दिन बताया था
फाइनाइट दूरी के लिए कटिबद्ध। सबसे पहले तो विवर्तन का बेसिक बताया था, उसके बाद में समतल तरंगाग्र से विवर्तन बताया था ना, और उसके बाद इस तरंगाग्र को कैसा कर लिया था, समतल से गोलीय कर दिया था। और जिस दिन इस तरंगाग्र को समतल से गोलीय किया था, उस दिन इस तरंगाग्र के जो सारे जोन्स थे, उन सभी जोन्स की मैं क्या निकलवा के गया था, त्रिज्या निकलवा के गया था। और उस दिन मैंने जो डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने इस दूरी को तो माना था A और इस दूरी को माना था B। ऐसा मैंने माना था उस दिन, ठीक है। और उस दिन मैं Rn का एक फॉर्मूला निकाल के गया था, अभी मुझे वो फॉर्मूला याद नहीं है, ढंग से शायद ये था n लैम्डा AB बटे A प्लस B, यही था। अच्छा ठीक है। अगर ये जो द्वारक है, इस द्वारक की त्रिज्या अगर R है, तो क्या मैं R को Rn के बराबर लिख सकता हूँ? अरे ऐसे कैसे लिख सकते हो भी, Rn तो है लास्ट कटिबंध की त्रिज्या और R है द्वारक की त्रिज्या। लेकिन गाइस, ये जो द्वारक है, इससे बाहर तो अगर हजारों कटिबंध हो, उनके कारण तो विवर्तन होगा ही नहीं। वहाँ हर जगह क्या होगा, अंधेरा ही होगा, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के मार्ग में अवरोध आ चुका है। तो इसकी जितनी त्रिज्या होगी, इसकी लास्ट काम में आने वाला जो कटिबंध है, वो इसकी परिधि पर ही बनेगा, द्वारक की परिधि पे। अगर कोई कटिबंध परिधि से परे बनता भी है, तो वो ना तो विवर्तन के लिए जिम्मेदार है और ना वो प्रकाश को आगे पहुंचा सकेगा। बल्ले पड़ी बात। तो एनवा कटिबंध यहाँ वही है जो द्वारक के लास्ट में बन रहा है। उससे बाहर अगर कोई बन रहा है तो वो काम का ही नहीं है, वो विवर्तन में योगदान ही नहीं रखता। और द्वारक के लास्ट में बनेगा तो वो द्वारक की परिधि पे बनेगा, द्वारक की त्रिज्या पर बनेगा, और द्वारक की त्रिज्या है वो कितनी है, R। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए R को लिखा जा सकता है n लैम्डा AB बटे A प्लस B। लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। 3 नंबर की संख्या है, उसको नीचे भी भेजा जा सकता है, किसके, A प्लस B के बटे में AB। और करने को ये भी किया जा सकता है, A को AB से भाग 1/B, B को AB से भाग 1/A। तो बात कुछ ये है कि जो R है वो आया n लैम्डा बटे 1/B बाई 1/A। देखिए, अगर आपको सुस्पष्ट विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना है तो प्रकाश स्रोत को कहाँ पर रखिए, अनंत पर रखिए। जो बेसिक्स थे विवर्तन के उस दिन बताया था, फ्रेनेल विवर्तन में काफ़ी अस्पष्ट प्रतिरूप प्राप्त होता है, जबकि फ्राउनहोफर में स्पष्ट प्राप्त होता है। और फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन में माइन्यूट सा यही अंतर है कि उसमें प्रकाश स्रोत अनंत पे रखा हुआ होता है, इसमें नहीं रखा हुआ होता। तो अभी अभी जो डायग्राम बना, ये S, ये तरंगाग्र, ये पर्दा, इसमें प्रकाश स्रोत को अनंत पर छोड़ के आइए, या फिर कुछ और कर लीजिए। प्रकाश स्रोत से जो किरणें निकल रही है उनके आगे लेंस लगा दीजिए, ताकि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आए, और अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है।
और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा अनंत से आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश स्रोत अनंत पर अगर ना भी होगा तो भी इस तरंगाग्र इस विवर्तक के अवरोधक को ये लगेगा कि भाई किरणें अगर समांतर आ रही है तो पक्का कहाँ से आ रही होगी, अनंत से। और इसको कहते हैं प्रभावी दूरी अनंत। दूरी अनंत नहीं है फिर भी अनंत है। या फिर प्रकाश स्रोत को अनंत पे छोड़ के आइए, बट अगर बहुत ज़्यादा दूर छोड़ाओगे प्रकाश स्रोत को तो फिर दिक्कत एक ये भी है कि जो लाइट है वो पहुँचेगी नहीं। ठीक है, मैंने ये बेसिक में भी बताया था, अगर आप काफ़ी दूर बल्ब लगाते हो तो उसकी लाइट है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाती। इनफैक्ट आपका जो घर है, ठीक है, उसमें घर में अगर आप मान लो, जैसे घर में आपका ये मान लो घर है, तो इसके अंदर मान लो 3 पार्ट हैं। ये अंदर का बरामदा, ये मतलब बाहर वाला बरामदा, ठीक है, और इसके बाद ये बाखड़ जो भी। तो अगर आप यहाँ बल्ब ऑन करते हो तो यहाँ ऐसे यहाँ तक जो लाइट है वो पहुँच ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इधर मान लो मीटर है, इसके इधर गेट के इस ओर बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, और इसका भी इधर लगाया हुआ है। तो एक बल्ब से आप दूर तक रोशनी नहीं पहुंचा सकते, मतलब अंदर वाले बरामदा से यहाँ तक बाखल तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो बढ़िया फिर यही बात है कि उत्तल लेंस लगा के किरणों को समांतर कर लिया करो। और अगर किरणें समांतर हो जाएगी तो फिर प्रकाश स्रोत की प्रभावी दूरी अनंत हो जाएगी। तो प्रकाश स्रोत है वो विवर्तक से कितनी दूरी पर ऑटोमेटिकली स्थित हो जाएगा, अनंत दूरी पर। यानी उस केस में ए को क्या रखा जा सकता है, अनंत रखा जा सकता है। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे, इस बात को आप ऐसे लिखोगे कि अगर सुस्पष्ट विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस का उपयोग करके प्रभावी दूरी को अनंत कर लिया जाता है, ताकि ए बराबर अतः सुस्पष्ट विवर्तन की अवस्था में R बराबर क्या हो जाएगा, n लैम्डा, और बटे में ये अनंत हो गया, 1 बटे अनंत 0, सिर्फ क्या बचेगा b। तो R आ गया कितना, n लैम्डा b। तो देखिए जो द्वारक है, मान लो इतना बड़ा गोला था लोहे का, इतना काट लिया, तो ये त्रिज्या तो कांस्टेंट है, तो कोई मीनिंग ही नहीं मैटर करता। ये प्रकाश की तरंग देख लिया 400 से 700, ये भी कांस्टेंट है। ये जो b जो दूरी है, कौन सी है b दूरी, ये प्रकाश स्रोत से यहाँ तक a दूरी और विवर्तक से ये पर्दे की b दूरी। ये b दूरी को आप चेंज कर सकते हो। आप विवर्तक को आगे ले आइए थोड़ा सा तो b घट जाएगी, विवर्तक को थोड़ा सा पीछे ले जाइए तो दूरी बढ़ जाएगी। और अगर ये b को चेंज कर सकते हैं तो ये लैम्डा अगर इधर जाएगा तो उल्टा, ये n अगर इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो b है वो n के क्या होता है, उल्टा। तो अगर आप b को ज़्यादा रखते हो, मतलब ये दूरी है ये ज़्यादा रखते हो, ये जो अवरोधक है इसको इधर खिसकाते हो, तो उस केस में जो ये द्वारक है इसका जो n है वो कम होता है। यानी जो ये विवर्तक है इसके ऊपर कम जोन बनते हैं, पहला दूसरा तीसरा जोन ही बनता है, 6-7 तक बात ही नहीं पहुंचती। और अगर आप इस b को कम कर देते हो, इसको इधर खिसका लेते हो, तो n ज़्यादा हो जाता है।
यानी पर्दे पर 12, 15, 20 तक जोन्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप इच्छित जोन्स है वो बनाकर और उनका व्यतिकरण करवाकर अक्षीय जो बिंदु P है उसके ऊपर अपने हिसाब से संपोषी या विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हो और आप उसके ऊपर अपनी इच्छा अनुसार या तो ब्राइट पॉइंट या डार्क पॉइंट है वो उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करके आप देखिए, क्वेश्चन तो यही था ना। जब मैंने बात स्टार्ट की तो मैंने बोला ये जो बीच का P बिंदु है अक्षीय, इस पे अंधेरा बनेगा या उजाला बनेगा। फिर मैंने बोला गाइस कह नहीं सकते, कुछ भी बन सकता है। फिर मैंने बोला कह सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ कैसे कह सकते हैं। फिर मैंने ये पूरा बताया कि कैसे कह सकते हैं। तो कुल मिला के B को चेंज करके उच्च क्रम और निम्न क्रम के जोन्स प्राप्त किए जा सकते हैं और फिर अपनी इच्छा से किन्हीं जोन्स का अध्यारोपण करवाकर और किन्हीं जोन्स को कोई जीरी वगैरह लगाकर रोककर आप क्या कर सकते हो, आप इच्छित अपनी मर्जी के जोन्स का व्यतिकरण करा सकते हो और उससे P बिंदु पर अधिकतम तीव्रता या न्यूनतम तीव्रता का बिंदु है वो प्राप्त होगा। तो आई होप गाइज आपको ये पल्ले पड़ा होगा जो भी मैंने आपको बताया। कर लोगे इतना? तो ये था वर्ताकार छिद्र के कारण फ्रेनेल विवर्तन और उसके एक्सियल पॉइंट P पे तीव्रता। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता भी। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें P बिंदु सोर्स के बिल्कुल सामने है और यहाँ तक प्रकाश जा सकता है। आपको यहाँ पॉइंट लो जो वह उसके लिए तीव्रता। ठीक है, तो कितना टाइम रिमेनिंग है? देखिए इसके अंदर तो 3 मिनट रिमेनिंग है और 3 मिनट में तो होगा नहीं, तो हम सेपरेट वीडियो में इसको करेंगे। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए गाइस।